हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल साम एंड मेकअप अकेडमी। तो गाइस, आज की जो नॉलेज है वो नॉलेज है रिबॉन्डिंग। तो आज हम बताएंगे आपको रिबॉन्डिंग के बारे में। रिबॉन्डिंग में कौन सी क्रीम यूज होती है और कौन कौन सी क्रीम किस किस हेयर पे होती है। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी रियल में आज तबीयत ठीक नहीं है, मगर मुझे फिर भी आप लोगों के बीच में अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं नॉलेज दे रहा हूँ आपके बीच में अधूरी रहे। तबीयत खराब है कोई बात नहीं, मगर आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है मुझे और बहुत अच्छा कमेंट भी कर रहे हो। मेरी वीडियो आप लोगों को ऐसे ही मिलती रहेगी। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिबॉन्डिंग के बारे में कि रिबॉन्डिंग है क्या चीज़। तो गाइस, रिबॉन्डिंग है एक बाल स्ट्रेट करती है। ठीक है, बालों को स्ट्रेट करती है, यानी कि स्ट्रेट मीन्स बालों का टेक्सचर जो करली होता है उनको एकदम स्ट्रेट कर देती है। तो गाइस, जब स्ट्रेट हो जाते हैं और परमानेंटली रहते हैं 1 ईयर के लिए। तो गाइस, बहुत से क्लाइंट ये पूछते हैं कि परमानेंट है, तो हम भी बोलते हैं हाँ परमानेंट है, मगर परमानेंट कौन सी है जिस हेयर पे ये रिबॉन्डिंग हो गई है। अगर आपकी न्यू ग्रोथ आएगी तो न्यू ग्रोथ जैसे आपका पहले जो टेक्सचर था वो वैसे ही निकलती हुई रहेगी। ओके गाइस, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये, जब भी आप रिबॉन्डिंग कराते हो, ठीक है, तो उनसे आपको शैम्पू पूछना है, शैम्पू पूछना है, स्पा के बारे में पूछना है, कैसे वॉश करना है वो पूछना है, वॉश के तरीके पूछने हैं, कैसे सोना है, कैसे बालों को रखना है। क्योंकि आप नहीं पूछोगे, बहुत से एड्रेसर बता भी देते हैं, क्योंकि बताना उनका काम है, वो आपको बहुत अच्छे से हायर करेंगे। ठीक है, अगर बाई चांस अगर वो आपको नहीं बताते हैं तो आप पूछ सकते हो कि भैया मुझे बाल अगर कैसे रखने हैं, 3 दिन ओपन रखने हैं, क्लेचर लगा सकती हो या रबर बैंड लगा सकती हो, अदरवाइज कुछ भी। मगर शैम्पू के बारे में और स्पा के बारे में, स्पा आपको लेना ही लेना है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर आप कोई केमिकल वर्क करवाते हो, ठीक है, तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, बाल 1 महीने 2 महीने बाद बालों में थोड़ी सी ड्राइनेस आने लगती है। अब वो ड्राइनेस किस लिए आने लगती है? या तो आप शैम्पू जो हेडर्सन ने आपको बताया है, या तो आप शैम्पू यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप कोई और कंपनी का यूज कर रहे हो, या आपने 1 1.5 महीने बाद ऑयल स्टार्ट कर दिया लगाना। अगर आप ऑयल लगाते हो तो जब भी आपके बालों में ड्राइनेस आ जाएगी, क्योंकि 3 महीने तक बालों में ऑयल नहीं लगाना है। और बात करूं मैं लॉरियल के शैम्पू, लॉरियल एक्सटेंसिव शैम्पू, उसी का मास्क यूज करना है, सीरम भी यूज करना है। ठीक है गाइस, अगर आप पूरा प्रोसेस ये यूज करते हो तो आपकी स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग कहीं खराब नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आपको रिबॉन्डिंग के बारे में, और जो कल मेरी वीडियो अपलोड होगी वो होगी स्मूथनिंग के लिए। ठीक है, तो रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में आज हम थोड़ा सा फर्क बताएंगे, मगर आज हम आपको रिबॉन्डिंग के बारे में ही बताने वाले हैं कि रिबॉन्डिंग क्या चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ ही गए जो मैंने आपको बताया। अब स्टार्ट करते हैं आगे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि क्रीम कौन कौन सी यूज करनी चाहिए। तो गाइस तो गाइस बात करते हैं आज क्रीम की। तो अगर आपका वर्जन हेयर है, वर्जन हेयर मीन्स कोई केमिकल वर्क नहीं है, आपने पहली बार अगर कोई केमिकल वर्क करवाने जा रहे हो, तो अगर फर्स्ट टाइम आप केमिकल वर्क करवाने जा रहे हो, आपने अभी तक कुछ नहीं करवाया अपने बालों में, तो उसे बोलते हैं हम वर्जन हेयर। क्या बोलते हैं? वर्जन हेयर। अगर आपके वर्जन हेयर है तो आपके 0 नंबर इस्तेमाल होगी। ठीक है, ग्लैड सॉस्कॉप कंपनी का है ये 0 नंबर। अगर आपने कोई केमिकल वर्क नहीं कराया है तो आपके 0 नंबर यूज होगी। और अगर गाइस बात करें कि आपने कोई केमिकल वर्क करवा रखा है, जैसे कि सपोज आपने पहले भी स्मूथनिंग करवा रखी है, या रिबॉन्डिंग करवा रखी है, या हाईलाइटिंग, या ग्लोबल कलर वगैरह, तो वो आता है हमारा केमिकल वर्क। क्या आता है? हमारा केमिकल वर्क। तो आप समझ गए होंगे कि वर्जन हेयर किसे बोलते हैं और केमिकल वर्क किसे बोलते हैं। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि वर्जन हेयर पे जो क्रीम यूज होती है वो होती है हमारे 0 नंबर। अब आते हैं इसी में 1 नंबर। ठीक है, जो हमारी 1 नंबर होती है वो होती है हमारी केमिकल हेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया किसी ने ग्लोबल कलर करा रखा है या हाईलाइटिंग करा रखी है, तो उस पे होती है 1 नंबर क्रीम। ठीक है गाइस, कौन सी? 1 नंबर क्रीम। जहाँ ये 0 लिख रहा है वहां पर आपको 1 नजर आएगा। तो गाइस, इसमें एक और आती है, वो आती है 2 नंबर। इसमें 3 क्रीम आती है सॉस्कॉप में, ग्लैट में, 0, 1 और 2। आपको 0 नंबर मैंने बता दिया है। 0 नंबर किस पे यूज होती है? जो वर्जन हेयर है जिसने कभी कोई केमिकल वर्क नहीं कराया है। और 1 नंबर उस पे यूज होती है जिसने केमिकल करवा रखा है, क्योंकि अगर उसने केमिकल ऑलरेडी पहले करवा रखा है,
अगर हम उसके बालों में 0 नंबर लगाते हैं तो उसके बालों में स्प्रिंग बन जाती रहेगी। आपने देखा भी होगा जब आप कॉम करते होगे तो उसमें बहुत स्प्रिंग सी चली जाती है। आप कॉम करते हो और जैसे कॉम छोड़ते हो तो सारे बालों में स्प्रिंग चली जाती है। तो गाइस हमेशा याद रखना, अगर आप केमिकल पे वर्क पे काम कर रहे हो, रिबॉन्डिंग कर रहे हो, तो आपको 1 नंबर क्रीम यूज करनी है। अब आते हैं 2 नंबर क्रीम। 2 नंबर क्रीम किस पे यूज होती है? 2 नंबर क्रीम यूज होती है जो हमारा बहुत पतला हेयर है और केमिकल भी हेयर है। कौन सा? हमारा बहुत पतला हेयर है और केमिकल वर्क है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर की जो पावर है वो बहुत स्लो है। क्या है? बहुत स्लो। और 0 नंबर क्या है? 0 नंबर बहुत हार्ड है। और 1 नंबर क्या है? मीडियम। आप समझ गए होंगे 0 नंबर क्या है? हार्ड। और 1 नंबर क्या है? मीडियम। और 2 नंबर क्या है? बिल्कुल स्लो। ठीक है, तो गाइस जब भी आप कोई क्लाइंट के अगर केमिकल वर्क करना चाह रहे हो, रिबॉन्डिंग करना चाह रहे हो, उसके पहले सबसे पहले तो आप उसका हेयर चेक करोगे। हीना हेयर तो नहीं है, या डाई कलर तो नहीं है, या इसने कोई हाईलाइटिंग करा रखी है। हाईलाइटिंग करा रखी है तो वो तो दिख ही जाएगा। अदरवाइज उसने कोई ग्लोबल कलर तो नहीं करा रखा है। जब उसके आपको हेयर का पता चल जाएगा, ठीक है, तो ही आप उसी केमिकल को यूज करोगे जो यूज होने वाला है। क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है गाइस कि आप बहुत से हेडर्स ऐसे हैं और लेडीजों को भी नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उनको नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है, तो वो क्या करते हैं केमिकल हेयर पे भी वो 0 नंबर लगा देते हैं। मगर बाद में क्या होता है, थोड़े दिन के बाद उस क्लाइंट की दिक्कत आने लगती है। और दिक्कत क्या आती है कि मेरे बालों में स्प्रिंग बन रही है या मेरा बाल ड्राई हो गया। आपने सुने होंगे बहुत सारे केस कि ड्राई हो गया, फिजीनेस आ गई है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो कि 0 नंबर कहाँ यूज करनी है और 1 नंबर कहाँ यूज करनी है और 2 नंबर कहाँ यूज करनी है। और एक चीज 0 नंबर की जो टाइमिंग होती है, लास्ट टाइमिंग है 45 मिनट्स। क्या है? 45 मिनट्स। और इसमें जो 1 नंबर की जो क्रीम है उसका जो लास्ट टाइमिंग है वो है 25 से 30 मिनट्स। मगर आपको 5 से 10 मिनट बाद चेक करना है, 0 नंबर पे भी और 1 नंबर पे भी। और जो 2 नंबर की क्रीम की बात करूं तो उसकी लास्ट जो एप्लीकेशन के बाद की जो टाइमिंग है वो है 15 से 20 मिनट। अब वो 15 से 20 मिनट क्यों है? क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि वो बिल्कुल स्लो है। स्लो है मगर वो किस बालों पे हो रही है? जिसपे हमने ऑलरेडी पहले केमिकल हो रखा है। ठीक है, तो जब ऑलरेडी वो केमिकल वर्क है तो उसके जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड जो हम चेक करते हैं स्प्रिंग, तो वो ऑलरेडी उसके वीक है। तो वो वीक है, जैसे आप क्रीम लगाओगे तो क्रीम लगाते के साथ ही, क्रीम लगाते साथ ही आपके बॉन्ड वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी 15 से 20 मिनट। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया? 35 से 40 मिनट 0 नंबर। ठीक है, और 2 नंबर और जो आपकी 1 नंबर है 25 से आधा घंटा। ठीक है, 25 से 30 मिनट। और 2 नंबर का 15 से 20 मिनट। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करना और शेयर, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही नॉलेज देता रहूंगा। और कल मैं आपको बताऊंगा, आज मैंने आपको रिबॉन्डिंग के बारे में बताया है, मगर मैं कल जो आपको समझाने वाला हूँ वो मैं समझाने वाला हूँ स्मूथनिंग के बारे में। क्योंकि ये तो है रिबॉन्डिंग, बहुतों को ये भी नहीं पता कि रिबॉन्डिंग क्या है, स्मूथनिंग क्या है। तो ये जो प्रोसेस है जो मैंने क्रीम दिखाई है इसको बोलते हैं रिबॉन्डिंग। ठीक है, तो आप समझ ही गए रिबॉन्डिंग का मतलब क्या है, बालों को स्ट्रेट। मैंने आपको केयर भी बता दिया, आपको केयर कैसे करनी है। ठीक है, और बाकी जब हम कल स्मूथनिंग की नॉलेज देंगे तो मैं आपको उसमें भी बताऊंगा कि और ज़्यादा केयर कैसे रख सकते हो, आप घर पे केयर कैसे रख सकते हो, और अच्छे से अच्छा 1 साल 1.5 साल आप कैसे बालों को अच्छे से रख सकते हो। तो गाइस अगर प्लीज़, अगर आपको रियल में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना और बेल बटन दबाना ना भूलना। ओके गाइस, कल तक के लिए अलविदा।